हेलो एवरीवन, स्टडी टूअर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटनासार करंट अफेयर्स की पार्ट 11 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के सेशन में हमें अद्यतन सार संग्रह पढ़ना है, जो कि एक प्रकार का वन लाइनर टाइप करंट अफेयर है। इसमें करंट अफेयर का कलेक्शन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में किया गया है, तो यह क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, साथ में जब आपकी परीक्षा निर्धारित है उसके पहले इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लेंगे, ताकि आपको अच्छे से करंट अफेयर याद हो जाए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये भारत का पहला जैव विविधता उद्यान है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जिसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर? तो आपका उत्तर होगा हल्द्वानी में। दूसरा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो कार्यक्रम का नाम है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। किस उद्देश्य से है? महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए। इसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, तीरथ सिंह रावत की जगह किसे 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री CM चुना गया है? तो उत्तराखंड के नए CM बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। इनके पहले तीरथ सिंह रावत थे, और तीरथ सिंह रावत के पहले कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। तो यानी एक ही कार्यकाल में उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बने हैं, और तीसरे कौन है? पुष्कर सिंह धामी। क्लियर। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करेंगे स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो आपका उत्तर होगा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। अब अपने प्रश्न पर आते हैं। तो पहली बार इस मिशन के तहत, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्यों को भी रैंकिंग प्रदान की गई है कि उनके यहाँ किस प्रकार से स्मार्ट सिटीज़ की स्थिति है। उसी आधार पर इन राज्यों को रैंकिंग दी गई, और पहली बार की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। दूसरा स्थान मिला है मध्य प्रदेश को, तीसरा स्थान मिला है तमिलनाडु को। अब बात करते हैं सिटी में किसको शीर्ष स्थान मिला है? तो सिटी में संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को शीर्ष स्थान मिला है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो पुस्तक का नाम क्या है? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन के द्वारा। किताब का नाम एक बार और रिपीट कर देते हैं, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, जिसका विमोचन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया गया है? तो ड्रोन रक्षा गुंबद अर्थात ड्रोन डिफेंस डोम, यानी ये जो डोम है ये किससे रक्षा करेगा? ड्रोन के हमले से। नाम क्या है? इंद्रजाल। इसको किसने डेवलप किया है? तो आपका उत्तर होगा ग्रेने रोबोटिक्स ने। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे किए हैं? तो इसको टिक कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिजिटल इंडिया अभियान कब लॉन्च किया गया था? तो आपका उत्तर होगा 1 जुलाई 2015 को। 2021 1 जुलाई को इसने अपने सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्षयान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया है। तो ये जा चुकी है, इनका नाम है सिरीसा बांदला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कंपनी कौन सी है? स्पेस कंपनी। तो आपका उत्तर होगा वर्जिन गैलेक्टिक। ठीक है, यान का नाम क्या है? तो यान का नाम है वर्जिन ऑर्बिट। क्लियर हो गया। तो पहली है भारतीय मूल की कल्पना चावला, दूसरी सुनीता विलियम, तीसरी हो गई सिरीसा बांदला। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के
जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया है? तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। जापानी शैली पे आधारित जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। ठीक है, उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया? तो नाम क्या है इसका? इसका नाम है अग्नि प्राइम। ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है गोवा। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, ये पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, जून 2021 में NFC आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र ID का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित ID का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। तो भारत का पहला है, इसीलिए याद रखेंगे। किस राज्य के UK को GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का जून 2021 में निर्यात किया गया? तो GI टैग बिहार को ही मिला हुआ है। ठीक है, जर्दालू आम के लिए, और जर्दालू आम की खेप भेजी गई है ब्रिटेन UK में। ठीक है, क्लियर। भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित दुनिया की पहली DNA वैक्सीन जिसके आपातकालीन मंजूरी के लिए सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर DGCI में आवेदन किया गया है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है जायकोव-D। याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो कौन है ये? ये है आपका राजस्थान सरकार, जिसने वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए, संस्कृत शास्त्रों को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की है। भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव CPAP, इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में तो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव। जो इंग्लिश मीडियम में वो सुन लें, इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी। ठीक है, यानी इस थेरेपी को देने वाली जो मशीन है जीवन वायु, इसको स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है भारत में, और भारत की पहली CPAP मशीन है। ठीक है, किसके द्वारा विकसित की गई है? IIT रोपड़ के द्वारा। फुल फॉर्म चाहे तो फिर से सुन ले, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग कितनी प्रदान की गई है? तो कुल 114 देशों को रैंकिंग दी गई है, भारत को 14वां स्थान मिला है। याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैरिटीज एंड फाउंडेशन ने दिया है, ये ब्रिटेन आधारित एक NGO है। इसने बताया कि दान करने के मामले में भारत 14वें नंबर पर है ग्लोबल रैंकिंग में। अंतिम पायदान पर कौन है? यानी 114वीं रैंक किसको मिली है? तो जापान को मिली, यानी सबसे कम दानशील देश जापान है। उसके बाद शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आपका उत्तर होगा इंडोनेशिया। और अमेरिका को कौन सा स्थान मिला है? तो अमेरिका को मिला है 19वां स्थान। और ब्रिटेन को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका उत्तर होगा 22वां। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखनी जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी ये याद कर लेने हैं। वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोविड-19 के कारण जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई तमिलनाडु सरकार की, तो किस प्रकार से उसको रिकवर किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें उन्होंने नोबेल प्राइज विनर एस्थर डुफ्लो और RBI के पूर्व गवर्नर जनरल रघुराम राजन को भी शामिल किया है, जो कि बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद के अन्य सदस्यों में कौन कौन शामिल है? तो आप देख सकते हैं, पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री जादरेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव S नारायण शामिल है। तो कुल 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्यों के नाम आपको पता चल गए। मुख्य रूप से आप एस्थर डुफ्लो और रघुराम राजन जी का याद रखेंगे, साथ में अरविंद सुब्रमण्यम जी का भी नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी वाहन पोत जिसे 2022 में कमीशन किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS विक्रांत। स्वदेशी है, इंडिजिनस है, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, भारत का पहला भी है ये। अगला प्रश्न है,
दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा जून 2021 में कहां पर रोपा गया? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा है रबर का, जिसे कहां पर लगाया गया है? असम की गुवाहाटी में। ठीक है, इसे किसने विकसित किया, डेवलप किया है? तो आपका उत्तर होगा रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि कहां पर है? केरला में स्थित है। क्लियर? रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केरला ने दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड संशोधित रबर के पौधे को कहां पर लगाया है? असम गुवाहाटी में। याद रहेगा। अगला है, जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है माव्या सूदन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लाइंग ऑफिसर माव्या सूदन जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं, जो कि वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुई हैं। अगला प्रश्न है, फेसबुक द्वारा जून 2021 में भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी नामित किया गया है? तो शिकायत अधिकारी किसे नामित किया गया है? स्फूर्ति प्रिया को। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 को केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय यानी थीम इसको बोलेंगे। तो क्या है थीम? थीम है स्वास्थ्य के लिए योग या योगा फॉर वेलनेस। ये थीम है, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्लियर? और ये 2021 की थीम है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में जीआई टैग प्राप्त जलगांव केला की पहली खेप किस शहर को निर्यात की गई है? तो किस राज्य से किस शहर को निर्यात की गई है? तो आपका शहर का नाम होगा दुबई, राज्य का नाम होगा महाराष्ट्र। जलगांव एक जिला है महाराष्ट्र का, और जलगांव जिले को इसी केले की प्रजाति के लिए जीआई टैग मिला है। इस केले का नाम जिले के नाम पर ही जलगांव केला पड़ गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र आप जरूर इससे याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो कार्यक्रम का नाम क्या है? कार्यक्रम का नाम है सॉल्ट प्रोग्राम। ठीक है, सॉल्ट का फुल फॉर्म दे रखा है सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट है ये, 100% किसी ना किसी एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा, या फिर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 23 जून 2021 को ग्रामीण और दूर दराज यानी जो रिमोट एरियाज है वहां पर कोरोना वैक्सीनेशन पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान को शुरू किया है? तो अभियान का नाम क्या है? ठीक है, अवेयरनेस अभियान का, कैंपेन का तो नाम है जान है तो जहान है। किसने इसको शुरू किया है? अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी ने इसको शुरू किया है। कहाँ पर? जो विलेजेस एरिया है, जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर। क्लियर? अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं माई लैब के? तो आपका उत्तर होगा अक्षय कुमार। मेरे द्वारा कई बार हिंदी अंग्रेजी दोनों टर्म्स का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो कि इस सेशन को देखते हैं और उन्हें हिंदी में काफ़ी असुविधा होती है, तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा कोशिश की जा रही है कि इंग्लिश के अधिकतर टर्म्स का प्रयोग यहाँ पर किया जाए। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र अर्थात याद रखेंगे इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना गुजरात में की गई है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी का समझौता किया है? तो किसके साथ पार्टनरशिप की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा? फ्लिपकार्ट के साथ। नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो जो कोस्ट गार्ड फोर्स है उसने शुरू किया है ऑपरेशन ओलिविया। किसके लिए? ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षण देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। किस राज्य में? आपका उत्तर होगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा तट पर ही ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कई बार इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है?
तो ये है भारत का ताज होटल। इसे दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है। ठीक है, किस कंपनी के द्वारा? हॉस्पिटैलिटी कंपनी के द्वारा। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी कंपनी का नाम क्या है? इंडियन होटल्स कंपनी। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नाम क्या है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ये मुख्य रूप से कोविड-19 के प्रति लोगों को क्या करेगा? सजग करेगा, उन्हें अवेयर करेगा कि जो भी मेजर्स अपनाने चाहिए सेफ्टी के लिए उनको अपनाया जाए। ठीक है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाए, मास्क लगाया जाए, ये सब। नेक्स्ट है 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया गया। इसके लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो इसको कर लीजिए, एकदम स्टार वगैरह लगा लीजिए, पूछा जाएगा। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। नमस्ते योग ऐप का नाम है। ठीक है, किसने इसको लॉन्च किया? आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ने 29 जून 2021 को अमेरिकी कंपनी की किस वैक्सीन को देश में चौथे कोरोना टीके के आपात प्रयोग की अनुमति प्रदान की है? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है मॉडर्ना वैक्सीन। आप जानते होंगे, इसको आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये अमेरिकी कंपनी की वैक्सीन है। इस वैक्सीन के आयात और देश भर में वितरण करने के लिए जो कंपनी चुनी गई है वो कौन सी चुनी गई है? भारतीय कंपनी सिप्ला। यानी सिप्ला इसका वितरण करेगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एक तंत्र बनाएगी। ठीक है, जिससे देश के कोने कोने में इस वैक्सीन को बांटा जाए, साथ में आयात की जिम्मेदारी भी इसी की है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 को मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहां पर शुरू किया गया? तो आपका उत्तर होगा बेंगलुरु में मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल। ठीक है, पहली बार शुरू किया गया है, इसलिए याद रखेंगे। इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। तो मेडिकल ड्रोन का नाम क्या है? बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, साइट यहाँ पे SIGST वाला है। नेक्स्ट है, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम नाम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरी विदनपुर में 30 से 45 दिनों तक यह ड्रोन परीक्षण करेगी। तो कंपनी का नाम याद रखना इतना आवश्यक नहीं है, चाहे तो याद रख सकते हैं। नाम क्या है? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी, जो कि बेंगलुरु आधारित एक कंपनी है। अगला प्रश्न है, जागरूकता बढ़ाने टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया है? तो इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। कोविसेफ किस एक सड़क का नाम दिया गया है ताकि कोरोना के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कोविसेफ सड़क का नाम है। अगला प्रश्न है, 8 मई 2021 से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा आज नहीं तो आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, इसका शॉर्ट में FRIMS है। किसने शुरू किया है? असम ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों संबंधित समस्या के समाधान हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल का नाम है बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको किसने शुरू किया है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। उन बच्चों को खासकर से इसमें कवर किया जाएगा जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को कोविड-19 के कारण खो दिया है। तो उन बच्चों को रियल टाइम मदद मिल सकेगी इस ट्रैकिंग पोर्टल के माध्यम से। बाल स्वराज कोविड केयर लिंक ये पोर्टल का नाम है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में भारत सरकार द्वारा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया है? तो ये है ट्विटर। क्लियर। अगला प्रश्न है, CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक का खोज किया है? तकनीक का नाम क्या है? स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक तकनीक के अंतर्गत प्राकृतिक तेलों का, नेचुरल ऑयल्स का प्रयोग करके पानी को कीटाणु रहित बनाया जाएगा। किसके द्वारा? याद रखना है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, जो कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। एक तकनीक है जिसकी खोज की गई है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो राज्य का नाम है केरल। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6ठा
राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? तो आपका उत्तर होगा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को ये कहाँ पर है? ये असम में है, ठीक है, याद रखेंगे। ये असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, ठीक है, नेशनल रिजर्व बन गया है। इसके साथ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे पोबीतोरा जो रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है और किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, अपनी सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2021 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, ठीक है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु बन गया है भारत का पहला नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहां पर एशिया के सबसे लंबे तथा दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा, ठीक है। एशिया का सबसे लंबा ये टेस्ट ट्रैक है। टेस्ट ट्रैक का मतलब क्या है? जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं अपने ऑटोमोटिव्स को, कार को, बाइक्स को यहाँ पर आएंगी, इस ट्रैक पर अपनी स्पीड को टेस्ट कर सकेंगी, कितना कंफर्ट है गाड़ियों में, उनकी स्पीड कैसी है, उनका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, ठीक है, कितना कंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। और इसी के लिए ये टेस्ट ट्रैक बनाया गया है। एशिया का सबसे लंबा है, दुनिया का 5वें नंबर का है। लंबाई कितनी है ये इंपॉर्टेंट है कि तो 11.3 किलोमीटर है। कहाँ पर इसको बनाया गया है? इंदौर के पीथमपुरा में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नाम क्या है? नाट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक। क्लियर। अगला प्रश्न है, जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये है रिया चक्रवर्ती, ठीक है। इन्हें टाइम्स पत्रिका ने द टाइम्स मोस्ट 50 डिजायरेबल वुमेन की श्रेणी में शामिल किया है। इसको याद रखेंगे, हो सकता है पूछा जाए। और बिल्कुल रिया चक्रवर्ती को जो इनका जो पब्लिक ट्रायल चला उससे काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रही, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई केस की आगे कुछ तो आया नहीं कि किस कारण उन्होंने आत्महत्या किया, उनकी हत्या की गई, लेकिन सब ने, पूरी पब्लिक ने, इनके दोषी हम और आप भी हैं, टीवी में देख करके इसको पूरी तरीके से दोषी बना दिया। किसी का पार्टनर अगर उसके साथ रहता है, अगर वो आत्महत्या कर ले तो आप उसके साथ अगर रहते हैं तो आप शक के दायरे में आते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको घोषित कर दिया जाए कि आपके कारण ही उसकी मृत्यु हुई है, उसने आत्महत्या किया, उसकी हत्या हुई है। तो ये गलत था और रिया चक्रवर्ती ने इसलिए बहुत झेला। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इससे ओवरकम कर पाई, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इन्हें टाइम्स मैगजीन ने 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में शामिल किया है। जो आर रिपब्लिक टीवी है, इसने बहुत इसका प्रोपेगेंडा बनाया और ये फालतू की चीज़ें थी, उससे कोई निष्कर्ष तो निकला नहीं। अभी भी सुशांत सिंह केस में क्या था उसकी कोई जानकारी नहीं है और कोई जानकारी आनी भी नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से लचर व्यवस्था है उस हिसाब से हम कह रहे हैं, ठीक है। और जो ज़रूरी मुद्दे थे आर रिपब्लिक ने उस समय दिखाने चाहिए थे, जब चुनाव का टाइम था, तो ज़रूरी मुद्दे नहीं दिखाए, बल्कि इसी मुद्दे पे उसने पूरे 3 महीने काटे और टीआरपी हाई हो गई और वो देश की नंबर 1 न्यूज़ चैनल बन गई। हम आप वहीं के वहीं हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती का भी प्रमोशन हो गया, उन्हें 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन सूची में भी शामिल कर दिया गया। खैर, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर होगा आशीष चांदोरकर को, ठीक है। इन्हें शामिल किया गया है WTO के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में। अगला प्रश्न है, जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 100 विश्वविद्यालयों की सूची में किन 3 भारतीय संस्थान को स्थान मिला है? तो आपका उत्तर होगा ISC बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। क्लियर हो गया। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कुल 3 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है, अगर टॉप 100 की सूची देखें तो उसमें। अगला प्रश्न है, 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राज्य का नाम है कर्नाटक। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगाएंगे। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इसको जारी की है, ठीक है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के मामले में जो कर्नाटक है, यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है।
अगला प्रश्न है, WWF इंडिया ने हाल ही में अस्पतालों, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करते हुए किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये वाला प्रश्न जरूर याद रखेंगे, 100% ये पूछा जाएगा। ये कौन है? अपोलो हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, इनका नाम है उपासना कामनेनी। इन्हें फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के रूप में चुना गया है, किसके द्वारा? WWF के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरल ने। ठीक है। अंतिम स्थान किसे मिला है? तो आपका उत्तर होगा बिहार को। ठीक है। और यूपी का नीचे से रैंक अगर देखें, बिहार के बाद चौथे नंबर पर है नीचे से रैंक, और अपनी रैंक की राजस्थान के साथ साझा करता है, यानी सबसे खराब आप देख सकते हैं उनमें शामिल है उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है उड़ीसा। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यानी गिफ्ट सिटी। ये खूब चर्चा में है ये सिटी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या स्थापित किया गया है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर यहाँ पर बनाया जाएगा। हाल ही में किस संस्था ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैग विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने, IIT रोपड़ ने। क्लियर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल, जिसे शॉर्ट में अंग्रेजी में बोलेंगे EU नेव 4, ठीक है, यूरोपियन यूनियन नेवी फोर्स ने अपना पहला सैन्याभ्यास किस खाड़ी में किया है? तो आपका उत्तर होगा अडन की खाड़ी में। ठीक है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना ने हाल ही में भारत में होने वाला भारत का पहला मानक निकाय यानी स्टैंडर्ड बॉडी कौन सी बन गई है जो कि फिट बैठती है वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना के तहत? तो वो है आपकी अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO। याद रखेंगे, हो सकता है पूछा जाए, थोड़ा यूनिक प्रश्न है। अगला प्रश्न है, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है युवा प्रधानमंत्री योजना। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें 30 वर्ष से कम जो युवा लेखक हैं उनको बुलाया गया है। ठीक है। उनको अपने निबंध इसमें लिख के सबमिट करने हैं। जिसके निबंध सबसे बढ़िया हैं उन्हें गाइडेंस दिया जाएगा। साथ में जो लोग सिलेक्ट होंगे इसमें उन्हें 50,000 रुपये महीने तक सैलरी दी जाएगी। अब कितने दिन तक दी जाएगी ये इसमें स्पष्ट नहीं बताया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका उत्तर होगा सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की है केरल ने। ये भारत की क्या कहें केरल की सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है जिसका नाम है सिल्वर लाइन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? मध्य प्रदेश रहा, दूसरे नंबर पर उड़ीसा रहा, तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश रहा। ठीक है। और इसके साथ याद रखेंगे सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन रहा, बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा? तो बेस्ट परफॉर्मर रहा हिमाचल प्रदेश। इसकी 2019-20 में रैंक 18 थी और 2020-21 में इसकी रैंक इस बार 3 है, थर्ड है। ठीक है। तो पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है उड़ीसा, तीसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। और अगर पूछा जाए 2019-20 में किसने टॉप किया था, तो टॉप किया था उस समय हरियाणा ने और इस बार टॉप किया मध्य प्रदेश ने। सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है अभी याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1992 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, नवंबर 2021 तक देश के किस अभ्यारण्य में पुनः बसाने की योजना है? तो ये है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर। यहाँ पर किसको बसाया जाएगा? चीता को। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान। नाम क्या है? रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर। भारत ने GI टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात की है?
तो किस देश को निर्यात की है? यूनाइटेड किंगडम को। किसने? बिहार ने। ठीक है, किसकी खेप? शाही लीची की खेप। और अभी हमने क्या पढ़ा था? जर्दालू आम, उसकी खेप भी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन भेजी गई है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदान में चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रहने का आदेश दिया है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात। ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मई 2021 में दुनिया के 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो 9 देशों के नाम हैं, आप चाहें तो याद कर लें। कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सऊदी अरब। ठीक है, किसने इसको शुरू किया है? तो आपका उत्तर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दुनिया के कितने देशों में? तो आपका उत्तर होगा 9। इसको गाने से आप याद कर लीजिए, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, तो उससे आपको याद हो जाएगा। महिलाओं से संबंधित भी है और उस गाने से आपको याद भी रहेगा कि 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत एक योजना है जो सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक एकीकृत सहायता प्रणाली प्रदान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ, सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव बेड पाइगमी हॉक को संरक्षित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम। मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया गया है? तो योजना का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकुर योजना है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो भी नागरिक पेड़ लगाएगा उसको सम्मानित किया जाएगा। इसी तरीके से राजस्थान की एक फैमिलिया फॉरेस्ट्री एक अवधारणा अप्रोच है जिसे श्याम सुंदर ज्ञानी जी ने शुरू किया, उनको भी सम्मानित किया गया, उनको इंटरनेशनल सम्मानित किया गया है। तो आप उनको भी याद रखेंगे और अंकुर योजना को भी सम्मानित याद रखेंगे। ये भविष्य में सम्मानित होने वाली योजना है, आप देखिएगा कोई ना कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको जरूर सम्मानित करेगी। अगला प्रश्न है, मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो बांध का नाम क्या है? तो बांध का नाम है मेकेदातु बांध। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप ये किस नदी पर बना हुआ है, और हम आपको बता दिए कर्नाटक में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस राज्य के नव नियुक्त मुख्यमंत्री ने राज्य में गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किया है? ठीक है, आपको बताना है गार्जियन मिनिस्टर किसमें नियुक्त किया गया है? GUARDIAN। ठीक है, ये कहाँ पर ये नियुक्त किए गए हैं? असम में। असम के हेमंत विश्व शर्मा जी ने हाल ही में गार्जियन मिनिस्टर इनको नियुक्त किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में भारत को किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? तो आप परिचित होंगे, अरब सागर में आया था ताउक्ते और बंगाल की खाड़ी में आया था यास। तो ये तो बहुत न्यूज़ में था और सबको याद ही है। हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ठीक है, 3 स्टार लगा लीजिए। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अशिता वियोलेटी। ये हैं भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर। हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस आर्गारिया से संबंधित फूलों के कौन से पौधे की एक नई प्रजाति का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, उनके नाम पर रखा गया है। कोल्हापुर जिले में मिली है जीनस आर्गारिया से संबंधित फूलों की एक नई प्रजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, प्रजाति का नाम चाहे तो आप देख सकते हैं, प्रजाति का नाम है आर्गारिया शरद चंद्र जी। क्लियर। हाल ही में किस शैक्षिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है? तो ये शुरू किया CBSE बोर्ड ने। ठीक है, 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल किया गया है युवा योद्धा आंदोलन में। इसके अंतर्गत कुछ नई काउंसलिंग की जाएगी पेरेंट्स की और बच्चों की, और यही इस आंदोलन का उद्देश्य है। ठीक है, आप जानते हैं कोविड-19 के कारण एक तो अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई, जिसके कारण पेरेंट्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हैं, बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है, इस कारण भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स दुखी हैं, और बच्चों की पढ़ाई तो डिस्टर्ब हुई है, घर पर कमरे में बंद बने वो डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं, इसीलिए उनकी काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत, और बच्चे काम करेंगे अपनी स्कूलों में, अपने परिवेश में लोगों को जागरूक करेंगे कि वे मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। इसी प्रकार की शिक्षा
उनके पेरेंट्स को भी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता कौन बने हैं? तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, संजय दत्त। इन्हें मिला है संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा, यानी अब इन्हें कभी भी वीजा की लगाने की जरूरत नहीं है अगर ये संयुक्त अरब अमीरात जाते हैं। कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहां पर लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला है, ठीक है। नाम क्या है? शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच। कहां पर शुरू किया गया है, इसको कहां पर लॉन्च किया गया है? तो आपका उत्तर होगा बेंगलुरु में, ठीक है। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है इंडिया ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो एंड डिजिटल इसमें जुड़ गया है, ठीक है। पहले केवल इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन था, अब इसमें डिजिटल भी जोड़ दिया, क्योंकि सब कुछ तो डिजिटल हो ही रहा है। नेक्स्ट है, मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो 6 स्थल है या अस्थायी सूची में शामिल है, याद रखेंगे कौन कौन से। वाराणसी के गंगा घाट, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, हायर बैंकल मोगलिथिक साइट कर्नाटक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेटा घाट और मध्य प्रदेश की सैन्य वास्तुकला। तो ये 6 हैं, इनको याद रखेंगे। मई 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो आपका उत्तर होगा झारखंड, यानी सबसे अधिक सुधार इसी ने किया है, ठीक है। शीर्ष में तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा, सबसे बढ़िया सुधार किसने किया, सबसे बड़ी जंप किसकी है? तो आपका उत्तर होगा झारखंड। अगला प्रश्न है, प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्ष की अवस्था में कोरोना महामारी से निधन हो गया, तो ये कौन है? ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा, इनके नाम से आप परिचित होंगे, संस्थापक हैं चिपको आंदोलन के। तो इनसे संबंधित और भी डिटेल्स को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नर्मदा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह भी इनके द्वारा चलाए गए थे, तो इसी तरीके से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक पोत जिसे 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया, तो ये आप जानते हैं INS राजपूत। लंबा सा दैनिक जागरण में पहले पेज पर इसके बारे में निकला। इसको कब कमीशन किया गया था? तो आपका उत्तर होगा 1981 में, 40 साल बाद इसे सेवा मुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद हेतु किस योजना की घोषणा की है? तो योजना की घोषणा की है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, ठीक है। अब पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया है, तो क्या नाम है उस राज्य का जिसने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस को शुरू किया है? तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र ने। क्लियर। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान जो हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की गई है? तो बंदर जनगणना किसने कराई है? हरियाणा ने कराई है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में कोविड-19 की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हाल ही में DRDO ने किस नाम से कृत्रिम एल्गोरिथम विकसित किया है? तो इसका नाम है आत्मन AI, याद रखेंगे आत्मन AI, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आत्मन AI इसका नाम है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे से पता चल जाएगा कि व्यक्ति को कोविड-19 है कि नहीं, और इसको किसने डेवलप किया है इस आर्टिफिशियल एल्गोरिथम को? तो DRDO ने। अगला प्रश्न है, 11 मई 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इस वर्ष की थीम क्या है? तो किस दिन होता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को होता है। थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत का वह राज्य जहाँ हाल ही में फैले अफ्रीकी स्वाइन बुखार के कारण 300 से अधिक सूकरों को मार दिया गया। सूकरों अर्थात सुअर, ठीक है। आपका उत्तर होगा मेघालय। मई 2021 में कहां पर आसमानी बिजली गिरने से 18 हाथियों के झुंड की मृत्यु हो गई? तो ये बहुत चर्चा में था। इसका उत्तर होगा असम के पहाड़ी कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व में। ये भी पूछा जाएगा पहाड़ी कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व कहां पर है? तो आपका उत्तर होगा असम में है, ठीक है। प्रश्न यही आएगा, ये नहीं आएगा जो लिखा है, आएगा हाल ही में चर्चा में रहा पहाड़ी कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा असम में, ठीक है। वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पंजाब।
मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक यानी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है तीसरा। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे पहला स्थान किसे मिला है। नेक्स्ट है आपका भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान यानी IISER भोपाल द्वारा हाल ही में अफ्रीकी वॉलेट नामक पौधे की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो अफ्रीकी वॉलेट की एक नई पौधे को खोजा गया है मिजोरम में। ठीक है, किसने खोजा है? तो भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा। हैदराबाद स्थित वह प्राणी उद्यान जहां हाल ही में कोविड-19 से लगभग 8 एशियाई शेर कोरोना से संक्रमित पाए गए। तो इसका उत्तर होगा नेहरू प्राणी उद्यान। क्लियर हो गया? कहाँ पर स्थित है ये? स्थित है हैदराबाद में और यहाँ पर 8 एशियाई शेर कोरोना से संक्रमित पाए गए। पद्मश्री अवार्डी वैज्ञानिक मानस बिहारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका उत्तर होगा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को डेवलप करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नाम है मानस बिहारी, इंपॉर्टेंट याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल को शुरुआत किया? तो किसने शुरू किया था इसको? लैब ऑन व्हील्स को दिल्ली ने शुरू किया था, बाद में शायद इसको हरियाणा ने भी शुरू किया है। देख लीजिएगा, एक बार चेक करना है आपको इसमें। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय शांति सैनिक को मई 2021 में सम्मानित किया जिसकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो इसका नाम होगा युवराज सिंह। एक्चुअली कुल 3 लोगों को सम्मानित किया गया था, यहाँ पर एक ही नाम लिखा है। तीनों के नाम एक बार बता देते हैं। तो पहले थे कॉर्पोरल युवराज सिंह, दूसरे थे इवान माइकल पिकार्डो और तीसरे थे मूलचंद यादव। इन तीनों को ही सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 2021 में किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर होगा उज्ज्वला सिंघानिया को। DRDO तथा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद द्वारा विकसित कोविड-19 चिकित्सीय दवा जिसे हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया, उसका नाम क्या है? तो ये भी बहुत चर्चा में थी। इसका नाम है 2DG ड्रग्स डीऑक्सी डी ग्लूकोज। क्लियर? यह दवा एक पाउच में पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोलकर पीना होता है। तो डेवलप किसने किया है? DRDO ने और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने, जो कि हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हाल ही में छात्रों अभिभावकों के लिए किस नाम से एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप लॉन्च की है? तो इसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ। ये भी एक काउंसलिंग टाइप की ऐप है जिसमें काउंसलिंग की जाएगी पेरेंट्स की और छात्रों की। लॉन्च इसने किया CBSE ने। नाम क्या है? दोस्त फॉर लाइफ। क्लियर? मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है बिहार। इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण राज्यों में 100% जल कनेक्शन को पूरा किया है? तो ये कौन सा है? ये है गुजरात। शायद पहला जो राज्य था वह गोवा था, एक बार आप चेक करेंगे। अगला प्रश्न है, हाँ ठीक है दिया हुआ, देखिए पुडुचेरी से पहले उपलब्धि गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अर्जित की। तो सबसे पहले गोवा था जिसने 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया था, फिर तेलंगाना, फिर अंडमान निकोबार, फिर पुडुचेरी। ठीक है। 14 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसे राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? तो 23वां जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मलेरकोटला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मई 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची में देश के 10 में से शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हैं सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अडार पूनावाला। बड़ी बात है, टॉप 50 में शामिल हुए हैं। टॉप 50 ग्रेटेस्ट लोगों की जो सूची निकलती है उसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में भारत में पाए जाने वाले किस कोरोना वायरस वेरिएंट को वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है? ठीक है, ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न किसे घोषित किया है? तो उसका नाम है B.1.617। WHO ने यह घोषणा की है। WHO द्वारा वर्गीकृत V1.617 वेरिएंट कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है जो अधिक ट्रांसमिसिबल है। इसे डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा
उपलब्ध कराने में मदद हेतु मिशन हौसला शुरू किया गया है। तो किसने मिशन हौसला शुरू किया है? तो पुलिस ने शुरू किया है। किसने? उत्तराखंड पुलिस ने। ठीक है। मई 2021 में हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो हरियाणा ने वर्गीकृत किया ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी के रूप में। अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की यानी 5th जनरेशन की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका नाम है पाइथन 5। याद रखेंगे विकल्प में पाइथन 5, सर्प 5, एनाकोंडा 5 इस तरह के विकल्प मिलेंगे, पर आपको पाइथन 5 याद रहना चाहिए। ठीक है। शेषनाग 5 इस तरह के विकल्प मिलेंगे। भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स। अगला प्रश्न है, भारत पिछले दिनों मिसिंग सबमरीन KRI नगाला के बचाव अभियान में शामिल हुआ। KRI नगाला 402 किस देश की पनडुब्बी है? तो ये सबमरीन मिसिंग हो गई, खो गई, और 21 देश की इंडोनेशिया के, अभी तक शायद इसको नहीं खोजा गया है, और भारत भी इस बचाव दल में यानी इस खोज अभियान में शामिल था। नाम याद रखेंगे, नगाला 402 किस देश की सबमरीन है, पनडुब्बी है? तो आपका उत्तर होगा इंडोनेशिया की। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किस ऑपरेशन का संचालन मई 2021 में किया? तो इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु दूसरा। पहला वाला पिछले वर्ष 2020 में ही शुरू किया गया था, जिसमें जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय थे उनको वापस लाया गया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में किन्हें फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा घोषित किया? तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लेंगे। ठीक है। पत्रकारों को शामिल किया गया है फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के रूप में उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? सिक्किम में। यह भी इंपॉर्टेंट है, सेना का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। असम की पहली महिला IAS अधिकारी जिनका 26 अप्रैल 2021 को निधन हो गया, तो पारुल देवी दास है, नहीं पूछा जाएगा। असम का जिनका एग्जाम हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए हाल ही में किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कोजीत। ठीक है। विकल्प में बड़े अजीब अजीब से नाम दे दी जाएंगे, ऑपरेशन कोविन, ऑपरेशन कोगो या कुछ भी, तो आपको इस ऑपरेशन कोजीत याद रखना है। ठीक है। इसको किसने शुरू किया है? सशस्त्र बलों ने, ताकि जो मेडिकल ऑक्सीजन है और जो इक्विपमेंट है जो कि मुख्य रूप से कोविड-19 के इलाज के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में भारत के 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद स्थापित करने वाला गैर क्वाड देश बन गया है? तो कौन बन गया है गैर क्वाड देश जो शामिल रहा वार्ता में? तो ये बन गया है रूस। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं, आप जानते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। 30 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से कहां पर सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया? तो आपका उत्तर होगा IIM जम्मू में। इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। ठीक है। तो आप याद रखेंगे, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया IIT जम्मू में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो जेंडर बजट भी शामिल किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शामिल किया गया है उनके वार्षिक राज्य बजट 2021-22 में। पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज मेडागास्कर पहुंचा? तो इसका नाम है INS जलाश्व। इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत चर्चा में था। ठीक है। ये दवाई और अनाज लेकर गया था कहां पर? मेडागास्कर में। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है उड़ीसा ने। ठीक है। किसके लिए? पत्रकारों के लिए है। अगला प्रश्न है, मई 2021 के प्रथम सप्ताह में देश के पहले
ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ पर किया गया? अपनी गाड़ियों से आइए, गाड़ियों में बैठे रहिए, सेंटर के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है। आपका नंबर आएगा तो आपको एक डॉक्टर आके वहाँ पर वैक्सीन या नर्स आकर वैक्सीन लगा देगी। तो उत्तर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धारत योजना को शुरू किया है? तो ये पूछी जाएगी। इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सोरोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे? किस राज्य की? तो आपका उत्तर होगा मेघालय, ठीक है। सोरोपोड डायनासोर के यहाँ पर जीवाश्म मिले हैं। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, तो इसका नाम है डेजर्ट फ्लैग, ठीक है। इसको किसने आयोजित किया? तो यूएई ने इसको आयोजित किया। इसमें अन्य देश भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत। ये बहुत पुराना करंट हो गया। अब कहाँ तीरथ सिंह रावत बचे? त्रिवेंद्र के बाद तीरथ जी आ गए, तीरथ जी के बाद अब पुष्कर सिंह धामी आ गए हैं। डेट वेट ये सब नहीं पूछी जाएंगी। अगला प्रश्न है, अभी तो देखिए वहाँ के बदल गए हैं, कर्नाटक के। वह राज्य जिसने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो कौन सा राज्य है? ये राज्य हरियाणा। भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर रहने की दृष्टि में सबसे बेहतर घोषित किया गया? तो कौन सा शहर रहने के लिए, लिविंग के लिए सबसे अच्छा है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो जारी किया गया उसके अंतर्गत, तो यह है बेंगलुरु। किसने इसको जारी किया है, ठीक है, इस रैंकिंग को? तो याद रखेंगे, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया? तो 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे, ठीक है, उनका निर्धारण करने के लिए कमेटी का गठन किया गया जिसमें 259 मेंबर है और जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से 9 फरवरी 2021 को किया? तो इस सेतु का नाम आप याद रखिए, इसका नाम है मैत्री सेतु। किस नदी पर बना है? फेनी नदी पर बना है। नेक्स्ट है आपका, भारत और इजराइल की वह कंपनी जिसने कोविड-19 ओरल वैक्सीन विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रेमास बायोटेक, ठीक है, भारत की। और इजराइल की कंपनी का नाम क्या है? आर्म्ड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, ये इजराइल की कंपनी है। और ये दोनों प्रयास कर रही हैं कि जो इंजेक्शन लगता है वैक्सीन के लिए वो ना लगे, बल्कि आपको कोई ओरल दवाई दी जाए, जैसे पोलियो में ड्रॉप ले जाती थी, कुछ उस प्रकार की। क्लियर। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने अपने यहाँ 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया है? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा 26 मार्च 2021 को जारी सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारतवर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर? तो इसमें कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे नंबर पर है प्यारा भारत। रिपोर्ट के अनुसार 5 बड़े सैन्य खर्च वाले देश देखिए दे दिए गए लिस्ट में, जो मेरे द्वारा बताया गया। तो पहले नंबर पर है आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है भारत। और अंतर देखेंगे आप, अमेरिका का सैन्य खर्च देखिए 778 बिलियन डॉलर और भारत का 72.9 बिलियन डॉलर। हालांकि नाटो का और जो अन्य जापान जैसे देश है उन सब के सैन्य खर्च जो होता है उसकी जिम्मेदारी अमेरिका को ही वहन करनी होती है। अमेरिका की ऐसी नीति है, ठीक है, याद रखेंगे। असम के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 को किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ है? तो इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। ये उसी टाइम का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे, उसी टाइम पर इसकी संचालन को शुरू करने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया है? तो क्या नाम है इसका? किसने इसको डेवलप किया है? तो इसका नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान मद्रास, यानी IIT मद्रास, याद कर लीजिए, सिंपल सा, ठीक है। ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड भवन है, इसको डेवलप किया गया है।
अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो एकल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है DRDO ने। नेक्स्ट है आपका, सीमा सड़क संगठन यानी BRO में अप्रैल 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका उत्तर होगा वैशाली हिबा से। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या कहाँ पर है? तो है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, 21 मार्च 2021 को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में? तो आपका उत्तर होगा चौथा। क्लियर हो गया? तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा और कल हम फिर से सेशन लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कल ही इसको कंप्लीट करा दें। ठीक है? तो अगर आपको कोई टेस्ट ज्वाइन करना हो, करंट अफेयर का टेस्ट चल रहा है इसी चैनल के माध्यम से, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है। आप करंट अफेयर का टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। पहले महीने पर चार्जेस 200 रुपीज़ हैं, जिसमें आपको 4 PDF हर महीने उपलब्ध कराई जाएंगी और नेक्स्ट मंथ से आपको केवल इसे 100 रुपये में रिन्यू कराना है। तो इसमें PDF भी आपको मिलेंगी, साथ में रोज़ 30 से 35 क्वेश्चन का क्विज भी कराई जाती है। तो उसका विशेष लाभ है, PDF के माध्यम से आपका कंप्लीट टेस्ट हो जाएगा और क्विज के माध्यम से आपका डेली रिवीजन करंट अफेयर का पॉसिबल हो पाएगा। और फीस बहुत मिनिमल सी है, पहले महीने आपको 200 पे करना है, नेक्स्ट मंथ से आपको 100 पे करना है। इसके साथ ही आप UPPCS RO ARO के लिए भी पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पहले महीने की फ़ीस मिनिमल है 300 रुपये है और नेक्स्ट मंथ से 200 है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो 45 से 50 आप समझ सकते हैं। ठीक है, 45 से 50 डेली GS के क्वेश्चन की टेस्ट कराया जाता है आपको। ठीक है, और डेली हिंदी की क्विज़ कराई जाती है। GS की क्विज़ अलग से होती है, हिंदी क्विज़ अलग से होती है। इसके साथ आपको डेली टारगेट दिया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और जो आप पढ़ेंगे उसी पर क्विज़ होती है। तो कितना बढ़िया है, ये बेस्ट तरीका है पढ़ाई का। तो आप अगर इनमें से किसी भी एक बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या दोनों बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इसके संबंध में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 87655103 पर। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। और आपको सिंपल अगर कांटेक्ट नहीं करना है, केवल जानकारी चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे स्टडी विद रागनी मैम, आपको चैनल मिल जाएगी, या फिर स्टडी विन भी आप सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगी। ठीक है, या फिर अगर आपको सर्च नहीं करना है तो इसी चैनल के नीचे, आप इस वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसके बाद आप आराम से उसको ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आज का सेशन। कल नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।